नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, कई बार कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर इंसान का पहुंचना अपने आप में एक बड़े सगल का इशारा होता है ना। लेकिन हुआ क्या कि बदकिस्मती ये भी होती है कि इंसान नहीं पहुंच पाता है। राहुल गांधी, या हम यूं कहें कि गांधी परिवार के लिए शायद ये ऐसा ही पल है। देश की, या हम यूं कहें कि सदी की, भारत के अंदर सबसे बड़ी वेडिंग यानी कि शादी चल रही है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। पूरी दुनिया के जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं वो इस शादी में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शादी के अंदर राजनीति हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या कुछ अन्य जो अपने आप में बड़ा है, सभी के, चाहे वो क्रिकेट हो, बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, कोई ऐसा नहीं है जिसको कार्ड नहीं गया हो और जो उस शादी के अंदर पहुंचा ना हो, शरीक ना हुआ हो। सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष भी बिखरा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक एक नेता, तेजस्वी से लेकर जितने नेता थे, ममता बनर्जी तक, सब वहां पर मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो केवल गांधी परिवार। और गांधी परिवार का किसी के होने ना होने से कुछ इतना बड़ा होने वाला नहीं होता है, परंतु सबसे बड़ी बात यह होती है कि राजनीति, जैसे हम आज तक सुनते आए हैं कि राजनीति एक अलग चीज है, परंतु संबंध एक अलग चीज है। राजनीति और संबंध यानी कि मतभेद और मनभेद, ये दोनों अलग अलग है। मतभेद होने चाहिए ऑन टेबल, बहुत जरूरी है, परंतु मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन आखिर ये गांधी परिवार को हो क्या गया है? जिस गांधी परिवार की शुरुआत अगर देखा जाए, शुरुआत के बाद अगर सबसे बड़ा स्टार अगर किसी को देखा जाए, वो श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि कई बार वो इतने छोटी छोटी चीजों को चुनकर, स्टेप लेकर ऐसा काम करती थी जिन्हें आज भी याद किया जाता है। परंतु क्या राहुल गांधी बहुत ज्यादा प्राउडी है, घमंडी है? क्या उनको किसी बात का घमंड है? शायद है। तभी ऐसा होता है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी शादी के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कोई नहीं गया। सचमुच अपने आप में बड़े चौंकाने वाला, परंतु सबसे बड़ा चौंकाने वाला हम आपको ये कुछ बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी जिस वक्त राधिका और अनंत अंबानी की शादी हो रही थी और वहां पर दुनिया भर के सेलिब्रिटी मौजूद थे, उस वक्त राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा खा रहे थे और वो स्पॉट हो गए। देखिए, बड़े हैरानी की बात है, राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा खा रहे थे, ये ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है कि आखिर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी शादी को, देखिए, जाना चाहिए था, जरूरी है, क्योंकि अंबानी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। अगर अभी राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी की सरकार भी उनसे उतना ही कोऑर्डिनेट करेगी जितना कि मोदी की सरकार ने किया, और पहले भी होती रही है सरकारें, लेकिन कभी ऐसा मनभेद देखने को नहीं मिला। अब राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा खाते हुए स्पॉट हो गए, ये अपने आप में चौंकाता है कि राहुल गांधी ने एक रेस्टोरेंट चुना उस वक्त के लिए जब उन्हें अंबानी की शादी के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि अंबानी, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, आप इस बात को ऐसे समझे कि अंबानी के यहां जाना अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि वो देश हित में है। अब आप कह रहे होंगे देश हित में कैसे है? जनाब, हमारे देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस घराना, जहां से लाखों
लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिसका जो मनी फ्लो है घूमकर जो मार्केट में आता है, तो उससे हमारा बाजार चलता है। और उसको ऐसे अवॉइड करना सचमुच अपने आप में संदेह पैदा करता है। क्या राहुल गांधी को चीन का इतना सहारा है? क्या वो चीन की मार्केट खोलने के लिए इतना बेताब है? क्या चीन की मार्केट खोलकर वो इंडिया की मार्केट को फिर से बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वो इसीलिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन घरानों को आप ठुकरा दें और चीन का बाजार यहां पर खोल दें, ताकि फिर से चीनी बाजार की यहां भरमार हो जाए और हमारा देश बर्बाद हो जाए, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस ने किया है? शायद यही एक विषय है, क्योंकि पूरा विपक्ष जब अंबानी की शादी में मौजूद था, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सब लोग मौजूद थे, उस वक्त केवल और केवल गांधी खानदान ने दूरी क्यों बनाई? अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। और राहुल गांधी स्पॉट हो जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा खाते हुए। आप समझिए कि शायद इस तरीके की परंपरा डालना बेहद आने वाले वक्त के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इससे सीधा सीधा पता चलता है कि राहुल गांधी चाइना बाजार के लिए इतने इतने बेताब हैं। और यही कारण था, जो हमारे सूत्र बताते हैं, हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी सरकार को गिराने के लिए इतना बड़ा फंडिंग की गई है चाइना और अमेरिका से, जिसका जवाब नहीं है। कई ऐसी कंट्रियों से बहुत बड़ी फंडिंग हुई, जिसने इस पूरे चुनाव की रूपरेखा बदल कर रखी। रूपरेखा इसलिए भी बदली कि आप समझिए, बहुत बड़े बड़े महान पत्रकार जो अपने आप को कहते थे, क्या है, पत्रकार की जगह उन्हें चाटुकार कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर चुके थे कि मोदी सरकार तो हार गई, अब नहीं बनेगी, इन्होंने यहां पर ऐसी मुहिम चलाई। आपको न्यूज क्लिक याद है? तथाकथित पत्रकार थे। आप इस बात को समझिए कि ये एक हवा चलाई गई पूरे देश के अंदर और झूठ फैलाया गया कि 8,500 रुपए आपके खाते में 1 जुलाई को आएंगे। आप बस कांग्रेस को वोट दीजिए, आप विपक्ष को वोट दीजिए। और इस वजह से केवल, कोई राजनीति नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आप इस बात पर ध्यान दीजिए। 8,500 रुपए के, यहां पर तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के सबसे पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको कहा जाता है कि सबसे पढ़े लिखे लोग दिल्ली के अंदर, धनाढ्य वर्ग है, यहां पर एलिट वर्ग है, उन्होंने केवल बिजली और पानी फ्री के नारे पर आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट लोगों को जिताकर विधानसभा में भेज दिया। एक एक बार नहीं, 2-2 बार भेज दिया। सिर्फ बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, यही था ना, सपने दिखा दिए। लेकिन राहुल गांधी ने 8,500 रुपए, आप कभी किसी इकोनॉमिस्ट से बैठकर कैलकुलेशन कराकर देख लीजिएगा कि क्या अगर राहुल गांधी की सरकार बन जाती, यानी विपक्ष अगर, इंडी गठबंधन अगर सरकार बना लेता, तो क्या 8,500 रुपए महीने के, क्या ये देश में दे पाते? देश तो बिक जाता, खजाना तो खाली हो जाता। इसी बात पर एक बार मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट के गुरु थे। जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो 8,500 रुपए पर मंथ अगर देते, तो आप सोचिए क्या हाल होता। अब फिर से आते हैं इन बिजनेस घरानों पर, जो ये व्यावसायिक घराने जब जो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, उनसे आप दूरी कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब आपको ठीक से राजनीति अभी करनी नहीं आई है, आप राजनीति में ठीक से परिपक्व नहीं हुए हैं। मतभेद और मनभेद में अंतर है।
आज आपका पूरा इंडी गठबंधन अंबानी के घर पे दिखाई दिया। अगर आप भी देते तो बहुत अच्छा लगता लोगों को। इसी तरीके से राहुल गांधी ने, यानी गांधी खानदान ने राम मंदिर का भी विरोध किया था। वो जो हिंदू थे उनकी आस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है। आज राहुल गांधी विशुद्ध रूप से वो राजनीति कर रहे हैं जो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को रास आ रही है। बहुत बड़ी बात है। एक बार सोचिएगा जरूर कि आखिर राहुल गांधी, उनका एक वीडियो और भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कि वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन जो पिज्जा खाने वाला जो नीली टी शर्ट में है वो वीडियो नया है। तो आप सोचिए हम एक किस तरीके के राजनीति के दौर से या तो गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।